वो ये कह रहे हैं, देखो उनका षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि डीएम एसएसपी जाके व्यवस्था करेंगे, एसडीएम जाके व्यवस्था करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है, इस बात को समझो भाई। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको अपने धर्म को मानने से नहीं रोक सकता। और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता है, लेना नहीं सिखाता, लूटना नहीं सिखाता, जो ही सिखाते हैं। और धर्म को मानने वाले लोग, अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना खर्च करके अपने धर्म को सीखते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे पे लगेंगे और मंदिरों में लगेंगे। और मंदिरों में जो एमपी एमएलए हैं, क्योंकि उनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, ये मंदिर को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाएं, सरकारी खर्चे पे जाके भाषण दे और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते हैं तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता पे नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। हमें अपने समाज को सावधान करना होगा। हमारी बहनें वहां जाएंगी मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहनों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, हमारी मां को तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन सेवनियां, जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है, मां सावित्रीबाई फुले से लेके मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारीबाई, मां पन्नादाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को, जो आज की वीरांगना, उनको तैयार करना पड़ेगा। कुछ यहां बैठी है, कुछ घर पे है, उनको हमें जाके समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वास्तविकता में तैयार करना है तो इन महिलाओं को सशक्त करो और हर महिलाओं को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार है, निकम्मो, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो, और आपकी सरकारों में हाथरस के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल। और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई और कहा कि ये हुआ। और देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ हुआ न्याय का मजाक उड़ा। उत्तर प्रदेश में 3 लोगों को बरी कर दिया और 1 आदमी को सजा, और वो जो धाराएं बैठती थी वो हटा दी। पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों को बचाने के लिए। केवल भीम आर्मी के लोग जमीन पर लड़ रहे थे उस समय, आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा दिखा के बात करते हो? सदन में नहीं हुआ, मैं सदन में वरना देता जवाब, अपने लोगों की तरफ से बताता कि उंगली कैसे दिखाई जाती है। घमंड तो बहुत बड़े बड़े अहंकारियों के दूर हुए। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था क्योंकि उनके यहाँ पंचायत, उसका नगर पंचायत का चुनाव आ गया अप्रैल में। और आपने देखा जब ये आपके बीच में आए तो आप पूछना इनसे कि बताओ पिछड़े वर्ग के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण ना मिले, इसकी तैयारी क्यों करके रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करवाया? हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये हमसे रिश्ते भी वोट के रखते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार आप पे नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों को इन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते हैं, इतिहास पढ़ के देखो कि किस तरह परंपरा कुरीतियों के नाम पे, सती प्रथा, विधवा, तमाम कुरीतियों के नाम पे इन्होंने देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया। ऐ मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि सती प्रथा के नाम पे अगर आज सती प्रथा होती और आपके घर में अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, मां को, उसको संखलों में बांध के अगर जलती चिता पे लिटाया जाता तो आपके छाती पे क्या बीतती, आपके दिल पे क्या बीतती, आप सोच के देखो। क्योंकि तब हम पे अधिकार नहीं थे। देश तब गुलाम हुआ जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया विदेशी की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी अब गुलाम बना के दिखा।